दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, हर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। हेलो, हेलो। हाँ कौन बोल रहे हैं? अबू हकाम रजवी साहब बोल रहे हो? हाँ हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। आपसे एक सवाल पूछना था। अरे तुम लोग क्यों फोन करके परेशान करते हो बार बार यार? तुमको सवाल करना है तो हमारे उलमा से बात करो ना। नहीं नहीं, आपका मैंने यूट्यूब में आपका बयान सुना, मुनाजरा सुना। तो आप मतलब मुनाजरा करते हो ना आप, तो मुझे इस वजह से आपसे एक सवाल पूछना था। अब उलमाए देवबंद को अंग्रेज का एजेंट वगैरह आप बोलते हो, तो इस बारे में मुझे पता करना। पहले नाम तो बताओ अपना। नाम जरूरी है क्या? हाँ तो नाम बताना पड़ेगा, कहाँ से बोल रहे हैं ये तो बताइए आप। मैं इधर घाटकोट पर मुंबई से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नाम क्या है आपका? नाम है मेरा जहीर। अच्छा अच्छा, बोलिए क्या बात है? मुझे ये पूछना था कि आप लोग जो है उलमाए देवबंद को, जो अंग्रेजों के लिए उन्होंने इतना काम किया, इतना उन्होंने अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी, और आप अंग्रेजों के एजेंट करना चाहते हो तो किस मकसद से चाहते हो? आप बहस करना चाहते हो या समझना चाहते हो? नहीं, मुझे ये पूछना था कि आपके जो आला हजरत है, हाँ, तो वो भी तो अंग्रेज के एजेंट है, आप लोग भी तो अंग्रेज के एजेंट है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है ना, हिंदुस्तान में। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए ना। आवाज आ रही है ना? बोलिए। तुम्हारी किताब में आला हजरत में लिखा है, उनको जो सरकार है पैसे देती थी। कौन सी किताब में लिखा हुआ है? आपके आला हजरत की किताब में लिखा हुआ है। क्या लिखा है वो तो बताएं। आला हजरत में लिखा है कि सरकार उनको पैसे देती थी। अरे जनाब, जो किताब का हवाला आप देते हैं, जो आप लोग बोलते हैं, उसका नाम जो है मानामा मंजर इस्लाम है, ठीक है। और जो स्कैन आप लोग लगाते हो देवबंदी लोग, मैं यही कहता हूँ ना, अगर तुम अपने बड़ों को पढ़ लो तो फिर हमारे से उलझो ना। तुम लोग अपनी किताबें, उसमें खुल के साफ लिखा हुआ है ना कि अंग्रेज लोग जो है पैसे देते थे। अरे तो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुम लोग जो स्कैन आपने जो है भेजा है ग्रुप के अंदर, उसमें अगर तीसरी लाइन में पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो मुगलिया सल्तनत खत्म होने के बाद हैदराबाद दक्कन में सल्तनत आसिफिया कायम हुई, जिसके आखिरी नवाब मीर उस्मान अली खान थे। उन्होंने मदरसे को मदद की है, और तुम लोगों ने क्या करा? तुम लोगों ने जाके महानामा आला हजरत जो है उसका हवाला देकर तुमने ये लोगों को बताया कि अंग्रेजी गवर्नमेंट पैसे देती थी, जबकि तुम लोगों का हाल क्या है वो मैं बताता हूँ तुम्हारे को। और क्या तुम्हारा सवाल है, पहले वो बता दो। मेरा यही था कि वो अंग्रेजों से पैसे लेते थे। अभी आपके पास ये हवाला है, अगर पूरा है स्कैन पे तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। हाँ हाँ मैं भेज दूंगा। यही नंबर है क्या तुम्हारा? जी हाँ, यही नंबर है। हाँ, और हवाले की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आप देख लेंगे तो जो स्कैन आप लोग लगाते हो ना मानामा आला हजरत का, तो उसमें ही लिखा हुआ है, समझे आप? और दूसरी बात यह है कि दूसरी जगह में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। क्या? अभी एक ही जैसा तो नहीं लिखा होगा ना। अभी ये चलो इसका तो आपने बात किया, इसका तो मैं देखूंगा स्कैन पेज। हाँ। और दूसरी जगह ये लिखा है आला हजरत ने हिंदुस्तान को दारुसलाम कहा। आला हजरत ने दारुसलाम कहा है जनाब, वही तो मैं कहता हूँ। अगर आप कांग्रेस के एजेंट कौन है? सुनिए पहली बात, अगर दारुसलाम लिखना आप लोगों के नजदीक अंग्रेज का एजेंट होना है, तो फिर आप लोग क्या करोगे? आप सफरनामा शेखुल हिंद पढ़ लोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। सफरनामा शेखुल हिंद मैं आपको भेजता हूँ। इसमें ये खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताए आपको? जरा सुनने की ताकत रखें, जरा सुनेंगे। सफरनामा शेखुल हिंद किसकी किताब है ये किताब मैं आपको बताता हूँ, शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन मदनी के कलम से सफरनामा शेखुल हिंद। इसका सफ़ा नंबर जो है, ये सफ़ा नंबर 166 है, 166 है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है।
मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उलमा ने इसमें आपस में इख्तिलाफ किया है। उसने कहा कि आपकी क्या राय है? मौलाना ने फरमाया मेरे नजदीक दोनों सही कहते हैं। समझे? इसमें सवाल ये हुआ था इनसे कि हिंदुस्तान की निस्बत दरियाफ्त की। उसने कहा कि हिंदुस्तान दारुल हरब है या दारुल सलाम। तो मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उलमा ने इसमें आपस में इख्तिलाफ किया है। उसने कहा आपकी क्या राय है? तो मौलाना ने कहा मेरे नजदीक दोनों सही कहते हैं, यानी जो दारुल सलाम कहते हैं वो भी सही है और जो दारुल हर्ब कहते हैं वो भी सही है। और आपको एक हवाला देता हूँ, ये किताब का नाम है कासिमुल उलूम। ठीक है, कासिमुल उलूम किताब के सफ़ा नंबर 395 पे लिखा हुआ है कि मौलाना मोहम्मद कासिम की नज़रों में दारुल हर्ब था। तो अब मुझे बताओ तुम, क्या फिर ये मौलाना कासिम और ये जो शेखुल हिंद में लिखा हुआ है वो भी जो है अंग्रेज के एजेंट थे? ये क्या बात होगी? आज मैं बरेलियों की बात सुन के मैं मानता नहीं हूँ। मैं स्कैन पेज देखूंगा तो ही मैं मानूंगा। वो किताब का आप स्कैन पेज ले लेना। आप जितना बोल रहे हो ना, मैं पढ़ूंगा, मैं तहकीक करूंगा, उसके बाद आपको इसका जवाब भी दूंगा मैं। हाँ, ठीक है, आप जिस तरीके से जवाब दे रहे हो ना, जो चीज का मैं एतराज कर रहा हूँ आपके आला हजरत पर, तो उस तरीके से मैं भी उसकी तहकीक करूंगा और उसका जवाब दूंगा। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने बनज़रे गाइब देखेंगे तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल सही फरमाया है। लेकिन आप लोगों को बात समझ नहीं आती। आप अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर जो है उतना नहीं डरते जितना आप लोग अपने मौलवियों की बातों पर डरते हैं। इसलिए मैंने जो है ना इल्जामन यह हवाला दिया कि अगर दारुल हर्ब दारुल सलाम कहना अंग्रेज का एजेंट होना है तो कासिम नानोतवी का क्या होगा, शेखुल हिंद का क्या होगा? पहले अपने मौलवियों को तो बचाएं आप आगे आला हजरत पे एतराज करने के लिए। जो लिखा है इसलिए मैंने आपको कॉल किया ना, क्योंकि आप लोग बार बार अंग्रेजों के एजेंट देवबंदी अंग्रेजों के एजेंट आप बोलते रहते हो। तो मैं साबित करता हूँ ना ये अंग्रेजों के एजेंट है, मैं साबित करता हूँ। क्या बोल रहे हैं? मैं साबित करना मेरा काम है। अंग्रेजों के एजेंट थे। पहले आप अपना जो है जो सवाल है वो आप सवाल कर ले, उसके बाद मैं बताता हूँ ना आपको। हाँ, तो मैंने ये सवाल किया और एक दूसरा सवाल है, ये तो क्लियर सवाल है। अंग्रेजों ने खुद कहा है क्या? अंग्रेजों ने खुद कहा है वो अंग्रेज की हिमायती थे। सुनो, आप कह रहे हो कि अंग्रेज ने खुद कहा है कि यह अंग्रेजों के जो है हिमायती थे। हाँ, आप मेरे को बताओ कि कोई अंग्रेज अगर कह देगा तो उसकी बात हुज्जत होती है? इतनी तो तुम्हारी अकल में बात आनी चाहिए कि अगर कोई अंग्रेज कोई स्टेटमेंट देता है, हाँ, अगर अंग्रेज खुद कह रहा है, अंग्रेज खुद बोल रहा है ना, खुद गवाही दे, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। आप लोग अंग्रेजों की बात मानने लगे, आप लोग अंग्रेजों की बात मानने लगे, लेकिन अल्लाह उसके रसूल ने जो फरमाया वो बातों को जो है ना मानते नहीं है। एक अंग्रेज के स्टेटमेंट को लेकर आप किसी पर जो है घटिया इल्जाम लगा रहे कि अंग्रेज के एजेंट थे। अल्लाह रसूल की बात मानता है उतना मेरे ख्याल से कोई नहीं मानता है। ये बोलने की बात है, ये खाली बोलने की बात है। अगर अल्लाह उसके रसूल की बात मानते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है ना इस तरह से जो है गुस्ताखियां नहीं करते तुम्हारे मौलवी लोग। अभी अलग मौजू पर भाग रहे हो। मैं जो सवाल किया हूँ उस पर बात कीजिए। हाँ, तो क्या है आपका? अंग्रेज हाँ अंग्रेज बोलो। हाँ, अंग्रेज ने खुद कहा है ना कि वो अंग्रेजों की हिमायती थे। तो वही तो कह रहा हूँ, अंग्रेज अगर कह दे तो उसको लेकर मुद्दा बनाते हो कि अंग्रेज ने कहा हिमायती थे। वो अंग्रेज तो झूठा है, मक्कार है, उसकी बातें हमारे लिए काबिल हुज्जत थोड़ी है। अगर अंग्रेज की बात मानना अगर तुम्हारे नजदीक जो है काबिल हुज्जत है तो बता दे, फिर हम जो है कई हवाले तुम्हारे हवाले कर देंगे। उसके बाद फिर तुम मुकरना नहीं। अंग्रेज तो हमेशा जो है अच्छे लोगों के खिलाफ उन्होंने काम किया है। हमेशा उन्होंने जो है ना मुसलमानों को तोड़ना चाहे, मुसलमानों को बदनाम करना चाहे। आप अंग्रेज की बात लेकर कह रहे हैं। अभी मैं आगे हवाला जात पेश करूंगा, उसके बाद तुम्हें जो है दिन में तारे नजर आएंगे। दिन में तारे तो आपको दिखा रहा हूँ मैं हजरत, क्योंकि मैंने इतने हवाले बता दिया कि आपकी आला हजरत की किताबों से ही बता रहा हूँ मैं। तो मैंने आपको बता दिया। अंग्रेज हाँ, मैं चेक करूंगा, मैं देखूंगा, तहकीक करूंगा उसके। हाँ, तहकीक करो। आगे क्या है तुम्हारा सवाल? आगे बस यही बोलना था मेरा कि क्या अब ये जो अंग्रेज के जितने भी बारे में मैंने बोला हूँ तो इसके बारे में ही बात करना था। तो मैं क्लियर करूंगा। अगर आप स्कैन पेज भेजोगे तो मैं क्लियर करूंगा, तहकीक करूंगा।
अच्छा अच्छा, वो तो मैं तुमको भेजूंगा। अभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जरा उसको देखो, जरा देखो स्कैन भेजा हूँ, उसको देखो पहले। और दूसरी बात ये भी है, एक मेरे अभी भी जहन में आया है, क्या? ये तो इतनी बड़ी बहस है कि मतलब आप मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे हजरत। हाँ तो बोलो, तो क्या तुम्हारा एतराज है? वो पता चल जाएगा कौन क्या है। अंग्रेजों को ऐसा तो शिर्क और बिद्दत करते ही है आप लोग। अच्छा, ऊपर से अंग्रेजों को भी अपना खुदा तस्लीम किया है आप लोगों ने। तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जो तुम लोग की तो यही तो चालाकी मक्कारी है जनाब। ये इसमें जो तुम लोग कहते हो ना कि अंग्रेजों को क्या क्या कहा है, क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजों को अपना खुदा तस्लीम किया है। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आला हजरत के हवाले से बोलते हुए शर्म नहीं आई? ये बतौर तंजिया कहा है, समझ में आया तुमको? ये जो बात कही गई है बतौर तंजिया कही गई है। अगर ये बात तुमको समझ नहीं आती, तुमको एक हवाला देता हूँ, ये किताब है देवबंदियों की संगीन फितना। सुनो जरा, होश मेरे को सुनो। देखो ये संगीन फितना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका भी स्कैन तुमको मैं भेज देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, इसी तरह हजरत मौलाना शाह फैसल साहिब फरमाते हैं कि मदरसा जामिया फारूकिया में कुछ तबलीगी हजरत मौलाना मंजूर अहमद मेंगल से मिलने आए। बातों बातों में बार बार कहने लगे, हजरत यहाँ मदरसा में दिन का काम भी होता है। तो हजरत मौलाना मंजूर अहमद मेंगल साहिब फरमाने लगे कि हजरत फरमाने लगे कि यहाँ कोई दिन का काम नहीं होता, और बस दिन को ये तमाम तलबा मेरे ऊपर होते हैं। और एक मिनट, इसको मैं बराबर देखूंगा और से। हाँ, दिन को ये तमाम तलबा मेरे ऊपर और रात को मैं इनके ऊपर होता हूँ। अब बताओ मेरे को, अब इसको लेकर मैं देवबंदियों को कहूँ कि इनके मदरसों में जो है ऊपर नीचे करते हैं बच्चे और उस्ताद, तो आप यही कहोगे ना? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये संगीन फितना किताब मुफ्ती सईद अहमद। 4 लाइन पढ़ के आप फाइनल डिसीजन ले नहीं सकते। 4 लाइन पढ़ के मुझे पूरा आगे पीछे का हिस्सा पूरा देख के मुझे समझ में आएगा। तो देखो ना जनाब, देखो ना, इसमें कह रहे हैं कि जब वो ये तो तंजिया तौर पर मानोगे ना, कि इसको हकीकत मानोगे, हकीकत मानोगे तो जो आपने उलमाए देवबंद पे एतराज अभी किया है, जो आपने बात कही है, मुझे सबका स्कैन भेज दीजिए आप। सब स्कैन आपको मिलेगा। और एक हवाला और सुनो, ये तस्किरतुर रशीद है। क्या है? तस्किरतुर रशीद। तस्किरतुर रशीद में लिखा है कि अंग्रेज रहम दिल गवर्नमेंट अमनो आफियत का जमाना माना, उनके दौरे हुकूमत को कहा ये रहम दिल गवर्नमेंट है और अमनो आफियत का जमाना था उनके दौरे हुकूमत में। ये तस्किरतुर रशीद जाके देख लेना। और मुकालिमतुल सदरैन देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि थानवी को महीने का 600 रुपया मिलता था। आप कोई देवबंदी मुझे बता दे किस वजह से थानवी को 600 रुपया मिलता था? वो अंग्रेज का एजेंट नहीं है। तस्किरतुर रशीद वाला, तस्किरतुर रशीद में लिखा हुआ है कि वो रहम दिल गवर्नमेंट है और उनका जमाना आफियत वाला जमाना था। वो अंग्रेज के एजेंट नहीं है। 600 रुपया थानवी को मिले तो वो अंग्रेज के एजेंट नहीं है। और सुनो, और मैं आपको बताता हूँ, ये किताब सुनिए, बोलो। आप जो ये पैसे की बात कर रहे हो कि ये महीना पैसा मिलता था, ये कौन सी किताब का नाम लिया आपने? तस्किरतुर रशीद। तस्किरतुर रशीद में लिखा है कि ये जो गवर्नमेंट थी अंग्रेज की, ये रहम दिल गवर्नमेंट थी। इनका जमाना आफियत वाला जमाना था। और जो 600 रुपया मिलता था थानवी को, वो उसका जिक्र किया है मुकालिमतुल सदरैन में। किताब का नाम है, जाकर देखो। मैं तुमको स्कैन भी भेजता हूँ, उसको पढ़ो। अगर पढ़ते तो फिर आप इस तरह से एतराज नहीं करते। वही बोल रहा हूँ कि इसके बहुत सारी मक्कारी आप लोगों में छुपी है। मैं देखूंगा स्कैन, उसके बाद ही मैं कुछ भी इस पे डिसीजन दूंगा। मैं पहले देख लूंगा। आप मक्कारी कह रहे हैं तो हम तो आपको खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। आपको हम हवाला दे रहे हैं और आपको हम किताब का नाम बता रहे हैं। हम आपको स्कैन भेज रहे हैं, आप देखो, चेक करो, जाके अपनी किताबें जाकर चेक करो। और दूसरा सुनो, और सुनो, ये इफादातो मलफूजात इमाम उबैदुल्लाह सिंधी, इसके अंदर क्या लिखा है पता है आपको? इसमें लिखा है कि ये आज़ादी को बुरा और हिमायत व वफादारी को अच्छा समझते थे। यानी कि ये इफादात व मलफूजात में लिखा हुआ है कि ये अंग्रेजों से आज़ादी को बुरा मानते थे देवबंदी लोग, और हिमायत व वफादारी को, यानी हिमायत करना अंग्रेजों की और वफादारी करना उनके साथ, इसको अच्छा समझते थे। जाके अपने घर की किताब तो देखो। और दूसरा मैं बताता हूँ आपको, आप आला हजरत पर एतराज करते हो। सुनिए, आपको ये नहीं पता है कि उलमाए देवबंद ने हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी है पहले भी।
हजरत टीपू सुल्तान ने भी लड़ी है। तो ये यहाँ सब मैं बात हाँ। देवबंदियों की कर रहा हूँ। हाँ, तो ये हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की भी हमारे ही मतलब के देवबंदी ही है वो भी। तुमने जबरदस्ती बना लिया, तुमने जबरदस्ती उनको बना के रखा। तुम्हारे अकायदो नजरिया तो मैच नहीं करते उनसे। तुमने जबरदस्ती अच्छा। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पीछे छुपने की कोशिश करते हो। कोई रिश्ता ही नहीं है, हकीकत में देखा जाए तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। अभी आपको मैं सही बात बता रहा हूँ तो आप मुझे अभी कोई उससे रिश्ता ही अरे क्यों है? आप तो कहते हो कि हमारा फुला से ताल्लुक है, लेकिन ताल्लुक किधर है? तुम्हारा नजरिया कुछ और है, उनका नजरिया कुछ और है, उनका अकीदा कुछ और है, तुम्हारा अकीदा कुछ और है। यहाँ हवाला तो सुनो, आप भाग क्यों रहे हो? अब जब आप कह रहे थे तो मैं सुन रहा था, अभी मैं कह रहा हूँ तो आपको सुनना पड़ेगा। ये इफादा तो मैं भाग रहा नहीं हूँ। बोलिए, मैं भागना होता तो मैं कॉल नहीं करता आपको। हाँ तो सुनो भी। हाँ, फिर ये इफादात व मलफूजात इमाम उबैदुल्लाह सिंधी, जिसका मैंने हवाला दिया था, इसमें लिखा हुआ है मोहतमिम देवबंद को अंग्रेज 250 महीना देते थे और शमसुल उलमा का खिताब कबूल करते हैं। तो अंग्रेजों से दारुल उलूम देवबंद का मोहतमिम जो है वो 250 रुपया महीना लेता है, ठीक है, और शमसुल उलमा का खिताब कबूल करते हैं। तो बताओ, ये अंग्रेज के एजेंट नहीं हुए? आपने अंग्रेज का एजेंट किस बिना पर कहा कि वो सल्तनत आसिफिया के हवाले से जो वो जो है मदरसा मंजर इस्लाम को पैसे देते थे, हाँ, और तुमने झूठ बोलकर कहा कि अंग्रेज देते थे। यहाँ पर देखो कि मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद को, थानवी को पैसे अंग्रेज दे रहे हैं और शमसुल उलमा का खिताब कबूल करता है मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद का। जो किताब में वो पैसे देने वाली बात है उसमें तो अंग्रेज का नाम नहीं लिखा हुआ है, अंग्रेज नहीं लिखा हुआ उसमें। पूरी वजाहत है कि अंग्रेजों से इनको पैसे मिलते थे। कौन सी दुनिया में? आप पढ़ के तो देखें। और सुनो, और हवाला तुमको देता हूँ जनाब। ये तुम्हारा जो ये तो तुम्हारा कासिम नानोतवी है ना, कासिम नानोतवी, ये अंग्रेज का नौकर था, मुलाजमत करता था ये। आप हमसे बात करने के लिए आ गए। और देखो अलिफाजातुल यौमिया में देखो क्या कहता है। थानवी कहता है कि अंग्रेजों ने आराम पहुंचाया। 600 रुपया ले रहा है, किस वजह से ले रहा है? आपको बताने की हिम्मत रखते हो आप कि अंग्रेज 600 रुपया क्यों देते थे? थानवी को बताओ जरा, इसकी वजह बताओ। चुप क्यों हो? नहीं, वो तो बताएंगे ना हजरत, वो तो हम लोग बताएंगे, जरूर बताएंगे। कब बताओगे? पूछ के थक गए। कब बताओगे? नहीं बताऊंगा, आपका नंबर तो है, मैं फिर से आपको कॉल करूंगा, मैं बताऊंगा कि इसका क्या जवाब है क्या नहीं है। मुझे पहले तहकीक कर दो, आप पहले स्क्रीन पे भेजो। पूरी ज़ुर्रियत देवबंद को चैलेंज है, कोई जवाब नहीं दे सकता, याद रख लेना। और सुनो, अब ये अलिफाजातुल यौमिया में क्या लिखा हुआ है कि थानवी कहता है कि अंग्रेजों ने आराम पहुंचाया। अच्छा, पढ़ के इबारत बता दूं। मैंने कहा महकूम बनाकर रखें, क्योंकि जब खुदा ने हुकूमत दी तो महकूम ही बनाकर रखेंगे, मगर साथ ही उसके निहायत आराम और राहत से रखा जाएगा, इसलिए कि उन्होंने हमें आराम पहुंचाया। 600 रुपया लोगे तो तुम तो आराम ही करोगे ना। तो इस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं, यही तो बात है ना, इल्जाम लगा रहे हैं। यही तो बात है कि अब जब कहेंगे तो बोलोगे इल्जाम लगा रहे हैं। अब इस्माइल देलवी को देखो, सुनो, सुनने का कलेजा रखो जनाब। जब फोन किए तो अब सुन के जाओ, तुम भागो मत। सुनने के कलेजे की बात नहीं है, सुनने का कलेजा है, तभी मैंने आपको कॉल किया हूँ। हाँ तो बात तो सुनो। बोलिए। ये किताब है तुम्हारी हयात तय्यबा सवाने उमरी शाह इस्माइल शहीद, जिसको शहीद कहते हो, इसके बारे में क्या लिखा है देखो, सुनो जरा। इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग सिखों पर जिहाद करने की तैयारी करने को हैं। सरकार को तो इसमें कुछ ऐतराज नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ लिख दिया कि हमारी अमलदारी है, अमन में खलल ना पड़े, हमें कुछ सरोकार नहीं। ना ऐसी तैयारी के माने है ये तमाम। क्या लिखा हुआ है? बयान सबूत साफ इस अम्र पर दलालत करते हैं कि ये जिहाद सिर्फ सिखों ही के लिए मखसूस था। अंग्रेज सरकार अंग्रेजी से मुसलमानों को हरगिज मुखासमत न थी। और इसमें क्या लिखा हुआ है? हम लोग सिखों, और ये दूसरी किताब में मैं आपको ये देखो, और आपको बताता हूँ मैं, सुनो जरा। जनाब मौलाना इस्माइल साहिब ने जिहाद का वाज फरमाना शुरू किया और सिखों के मजालिम की कैफियत पेश की है, तो एक शख्स ने दरियाफ्त किया, आप अंग्रेजों पर जिहाद का फतवा क्यों नहीं देते? आपने जवाब दिया, उन पर जिहाद किसी तरह वाजिब नहीं है। क्या कहा? उन पर जिहाद किसी तरह से, अंग्रेजों से जिहाद किसी तरह से वाजिब नहीं है।
और आप लोग हम पर इल्जाम लगाते हो। वो कहते हैं ना शर्म तुमको मगर नहीं आती। आप जैसे जो बिद्दती लोग हैं ना, वो इसी तरीके से उलमाए देवबंद पर हमेशा से उंगली उठाते हुए आए हैं। हाँ बस तुम लोग यही कहोगे ना, यही तो रोना धोना। और सुनो जनाब, और सुनो, ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपने किताबों के साथ मस्जिद में अपने किताबों के साथ नहीं बैठा हूँ। अगर मैं अपनी किताबों के साथ रहता और हवाला जात आपको देता। और एक और कलेजा है तो एक और सुन लो, ये मुकालिमतुस सदरैन में ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इस ज़िम्न में मौलाना हिफ्जुर रहमान साहिब ने कहा कि मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह की तबलीगी तहरीक को भी इब्तदान हुकूमत की जानिब से बजरिए हाजी रशीद साहिब कुछ रुपया मिलता था। समझे? यानी ये जो इलियास है ना, इलियास, ये तबलीगी जमात और तबलीगी तहरीक वाला तबलीगी जमात, इसको भी गवर्नमेंट, अंग्रेज गवर्नमेंट पैसे देती थी। अब बताओ मेरे को, क्या अंग्रेज का एजेंट नहीं है? जी, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बराबर। लानतुल्लाह अलैह बोलो, लानतुल्लाह अलैह। देखिए, आप अभी बदकलामी कर रहे हो। बदकलामी नहीं कर रहा हूँ, जब आला हजरत पे तुम्हारी आवाज़ है। मैंने आपके आवाज़ को कुछ ऐसे गाली वगैरह दिया नहीं हूँ, और आप भी दे नहीं सकते। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो असल में है वो मैं कह रहा हूँ। तुमको मिर्ची लग रही है, तुम आला हजरत पे आ गए हो एतराज करने के लिए। अपने घर की किताब तुमने पढ़ी नहीं है। मुशरिक लोग यही हर वक्त तुम लोग उलमाए देवबंद पर उंगली उठाते हैं। हम उंगली नहीं उठाते, हम उंगली नहीं उठाते। हमारी तरफ जो उंगली उठती है ना, उसको हम मोड़ते हैं, उसका जवाब हम देते हैं। हमें पड़ी हुई नहीं है। जब तुम लोग जब जाकर मिलाद पर, अरे मिलाद के ऊपर जब तुम बोलना शुरू करते हो, मिलाद मत बनाओ हम तुमको जबरदस्ती मिलाद बनाने के लिए कहते हैं? हाँ, सलाम पढ़ने के लिए जबरदस्ती तुमको कहते हैं, अंगूठा चूमने के लिए तुमको जबरदस्ती। तुम जब जाकर उंगली करते हो, बिदअत की जो रट लगाते हो, हाँ, गुमराही है, खुला है, तो फिर हमको जवाब देना पड़ता है। वरना हमें कोई थोड़ी ना है, हम बिद्दती थोड़ी ना है, हम मुशरिक थोड़ी ना है, हम उलमाए देवबंद है। हम हक जमात है, अहले सुन्नत वल जमात है। हम बिद्दती जनाब जो आप कह रहे हो ना, तो कादियानी भी यही कहते हैं, शिया भी यही कहते हैं, सब अपने आप को अच्छा ही कहते हैं। तो बोलने से नहीं होगा, देखा जाएगा उसका अकीदा और नजरिया कैसा है। सुनिए अबू अरकाम साहब, हाँ, सुनिए, आप मौजूद से भागिए मत। जो बात चल रही है वही बात पे दीजिए, मिलाद वगैरह का मसले पे आप आइए मत। तो वही जब आप आए थे आला हजरत पर एतराज करने के लिए, तो आपको हमने जवाब दे दिया। हाँ, आपने जवाब दिया है, मगर आपने जो उंगली उठाई है उलमाए देवबंद पर, आप पूरा उसका स्कैन पेज आप मुझे भेजेंगे, जो आपने बोला है। सब भेज दिया जनाब, सब भेज दिया। जाके चेक करो पहले, फिर बात करो। सबसे भेजेंगे, और इंशाल्लाह मैं तहकीक करके आपको फिर से कॉल करूंगा इंशाल्लाह। देखता हूँ तुम्हारा कब कॉल आता है, जाके तहकीक करो। हाँ, तो आप पूरा स्कैन पेज भेजिए। हाँ, भेज दिया हूँ, जाके देखो साहब। ठीक है, चलिए।